Assalamu alaikum, dear students. My today's session is on the use of punctuation marks and the rules to be followed. Dear students, in spoken English we know when to pause or bring an emotion by changing the tune of a voice. But in written English, it is with the help of these punctuations that we can bring in pauses or we can bring in emotions. Let us discuss some commonly used punctuation marks along with the rules to be followed. What's punctuation? Punctuation has been defined as a device or marking out the arrangement of a writer's idea. That such a marking out is necessary. Nay, vital not the understanding of every passage written can be easily understood. If no punctuation marks are used, the right arrangement of words in a passage, the arrangement that conveys the writer's meaning clearly, is not possible. What the get up and decoration is to bride, punctuation is to English language. You know what the get up and decoration is to bride. यहाँ दुल्हन के लिए बना जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है मेकअप करके, ऐसे ही पंक्चुएशन जो होती है लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से पंक्चुएशन से एक लैंग्वेज की क्या निखार आ जाता है और समझ में आ जाती है। In simple words, it means using the correct signs or marks to make the meaning of a sentence clear. They include, अब देखना है हमें कि पंक्चुएशन में कौन कौन से मार्क्स होते हैं, कौन कौन से निशान लगाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट वर्ड इन सेंटेंस। जब भी कोई हम सेंटेंस शुरू करें तो पहला वर्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल। फॉर द फर्स्ट वर्ड इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब करते हैं हम, उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा फॉर द फर्स्ट वर्ड इन डायरेक्ट स्पीच, वहाँ भी पहला ये क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट, दैट शुड बी इन कैपिटल। फॉर एग्जांपल, ही सेड, ही H is capital here. He said we enjoyed the party. W here, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है। W फिर से हमने इसमें भी क्या कर दिया? कैपिटल लगाया। He said we enjoyed the party. For the personal pronoun, पर्सनल प्रोनाउन जब करना हो, जैसे I क्या लिखते हैं हम? प्रोनाउन है ना ये I। किसी के नेम की जगह जब हम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम नईमा है तो आई जब मैं लिखूंगी तो ये क्या है? आई कैपिटल लिखेंगे। ये भी आ गए इसमें, किसमें? कैपिटलाइजेशन में। और ये पंक्चुएशन मार्क। फॉर द प्रॉपर नेम्स ऑफ पर्सन्स, पेट्स एंड प्लेसेस, जब भी कोई प्रॉपर नाम हो किसी पर्सन का या पेट्स का, प्लेसेस का, तो उसको पहला अल्फ़ाबेट जो है, लेटर जो क्या लिखना है वो कैपिटल से। For the titles of people, टाइटल के लिए भी कैपिटल पहला। For the initials in people's name, जब भी कोई नाम लिखें पीपल का तो पहला अल्फ़ाबेट, पहला लेटर कैपिटल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, RS शर्मा, पहले RS क्या लिखा हमने, और शर्मा का S भी कैपिटल। JL अग्रवाल, A कैपिटल। फॉर द नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, वहाँ पे भी कैपिटल लिखना है, पहला लेटर। फॉर एग्जांपल, जामिया मस्जिद, J कैपिटल, M कैपिटल। GT रोड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, हरी सिंह हाई स्ट्रीट मालूम है आपको, श्रीनगर में ना, हरी सिंह हाई स्ट्रीट रोड जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे भी H कैपिटल, S कैपिटल, H कैपिटल। फॉर द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन इन ए पोइम, पोइम की जब कोई भी लाइन हम स्टार्ट करें तो पहले हर लाइन का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। ये है पंक्चुएशन। इसके बाद हमें आता है
full stop at the end of an assertive or imperative sentence. कोई भी सेंटेंस हो उसके लास्ट पे हमें जब कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस तो हमें एक फुल स्टॉप लगाना होता है. दिस कॉल्ड फुल स्टॉप. To mark abbreviations and initials. कोई एब्रीवेशन हो तो उनके बीच में हमने एक डॉट लगाना है. दैट्स कॉल्ड फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल एम अलग है, बीच में ये डॉट डाला मतलब ये फुल स्टॉप. तो MA, MLA, PM, SAT, NOV, नवंबर एटसेट्रा. नोट, यहाँ पे नोट दिखाया है. नेवर पुट ए फुल स्टॉप आफ्टर मिस्टर और मिसेस. हम गलती करते हैं अक्सर लिखने में, जब हम मिस्टर या मिसेस लिखते हैं तो वहाँ पे लास्ट पे कैपिटल मिस्टर, इसके बाद हम ऐसे कर देते हैं मिस्टर लिख के ये डालिए, लेकिन ये हमने नहीं करना है. मिस्टर या मिसेस उसके बाद हमने फुल स्टॉप नहीं डालना है. Never put a full stop after Mr., Mrs., teacher and doctor, as the last letter in full form is same as in short form. Now this is comma. Comma भी इसका एक पार्ट है पंक्चुएशन का, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारे सबक में या किसी भी पैसेज में कामा आता है. To separate words from each other. For example, he is jovial and he jovial, comma handsome. He is jovial and handsome, attractive and is having a good personality. यहाँ पे पहले he is jovial कामा डाला, फिर handsome, फिर कामा डाला, attractive and is having a good personality, लास्ट पे full stop. कामा देखने, कामा सेपरेट करता है, अलग करता है सेंटेंस में जो चीज़ें मतलब उनको अलग अलग करके दिखाता है कि किस किस चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं. टू सेपरेट अ रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच. टू सेपरेट रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए भी हमें कामा लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल ही सेज, यहाँ पे कामा. आई एम इन ए गुड टेम्पर, यहाँ पे inverted commas begin, inverted commas close. If a conjugation is omitted, a comma is inserted in its place. For example, though he is the most intelligent boy in the class, comma, he is not diligent. A comma is placed after a noun or pronoun in the vocative case if a mark of exclamation be not used. आगे पढ़ेंगे हम exclamation भी. Number 4 is the semicolon. It is used to separate parts of a sentence between which there is a very distinct break. For example, to stay where I was would be impossible. I must either go backwards or forwards. To separate parts of a sentence between which there is a very distinct break. हाँ, to stay where I was would be impossible. यहाँ पे इसको सेमीकोलन बोलते हैं. ऊपर से एक डॉट जैसे फुल स्टॉप, नीचे कॉमा, दैट्स कॉल्ड सेमीकोलन. To stay where number B part. When a sentence consists of two or more independent clauses not joined by conjugation, the clauses are separated by semicolon. उस टाइम भी जब दो सेंटेंस, when a sentence consists of two or more independent, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हों किसी सेंटेंस में, तो तब वहाँ पे क्या करना है हमें, द क्लॉजेज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन. तब भी हमें वहाँ पे इनको सेपरेट किस तरह करना है, सेमीकोलन से. शाबाश. फॉर एग्जाम्पल, ही एक्ट्स लाइक ए चाइल्ड, कामा, सेमीकोलन. फॉर नाउ ही लाफ्स, कामा, एंड देन ही क्राइज, सेमीकोलन. He goes first here and then there, and no one knows what to do with him. आपको अंडरस्टैंड हो गया सेमीकोलन. अब आएंगे हम कॉलन पे. इस पे दो डॉट होते हैं आगे, इस कॉल्ड सेमीकोलन.
द कॉलन इज यूज्ड, यहाँ पे सेमी कॉलन पढ़ा, अब हमें कॉलन पढ़ना है. द कॉलन इज यूज्ड टू इंडिकेट pauses more abrupt than those indicated by the semicolon. For example, the wind ragged and the rain beat against the window. It was a miserable day. B part. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज टू इसका फिर दिखाते हैं कि कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है कॉलन. इट यूज टू इंट्रोड्यूस ए स्टेटमेंट और ए स्पीच, कोई इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या, कोई स्टेटमेंट या स्पीच. इन सच केसेस ऑफन ए डैश इज एडेड, वहाँ पे हम इसको डैश भी ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए आप. देन द पैसेंजर विद द इरेक्ट शोल्डर्स आस्क्ड, यहाँ पे क्या डाले हैं, कॉलन. वेल कॉमा टेल मी, डैश डालते हैं. व्हाट डिड यू फील व्हेन यू हर्ड ऑफ हर डेथ. सी पार्ट. इट इज यूज्ड बिफोर ए लिस्ट ऑफ नेम्स और एन enumeration of particulars. For example, the well-known works of Tagore are Gitanjali, The Gardener, The Crescent Moon, etc. इसके बाद है एपिस्ट्रोफी. रेज्ड कामा, ऊपर कामा होता है, बीच में तो नीचे लगाता है. रेज्ड कामा मीन्स ऊपर, रेज ऊपर करके कामा, रेज्ड कामा इज कॉल्ड रेज्ड कामा. To show that some letters or numbers have been omitted, for example, I, comma ऊपर लगाना है, raised. Am means I am, I am. क्या पढ़ेंगे इसे, I am. Hasn't, has not means hasn't. Can't, cannot. ऊपर एपिस्ट्रोफी, एपिस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, एपिस्ट्रोफी. To show the possessive form of noun, for example, principal's office. Whose office? Principal's. Apostrophe s के लगा के हमें चलता है पता कि किसका ऑफिस, means to. Man is car. Whose car? Man is car. Girl is bag. Bag belongs to girl. Girl is bag. Number 7 is question mark, where we have to put question mark. After direct question, for example, what are you doing now? यहाँ पे हमने इसको क्वेश्चन मार्क लगाया तो तब पता चलता है कि कुछ पूछ रहे हैं हमसे. What are you doing now? After a tag question, for example, she's lovely, isn't she? वो बहुत प्यारी है ना वो. इसके बाद में हम क्या डालते हैं, क्वेश्चन मार्क, जिसे हमें सवालिया निशान बोलते हैं उर्दू में. You were absent there, weren't you? Note of interrogation, question mark. Exclamation mark. What is exclamation mark? यहाँ पे दिखता नहीं है. This is like this. Yes. After expression of surprise or a strong feeling. For example, how beautiful she is. जब कोई आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, कोई हैरानगी की बात हो जब, या कोई बुरी बात हम सुने, तो ऐसा करके हमें लास्ट पे उसको क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन. नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको. नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ ब्यूटीफुल शी इज, एक्सक्लेमेशन, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है. व्हाट ए लवली फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल. आफ्टर इंटरजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल, वाओ, मतलब अक्सर लिखते हैं ना वाओ, तो उसके बाद भी लिखा करो, एक्सक्लेमेशन डाला करो, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओ के बाद में लिखना है एक्सक्लेमेशन. अलेस, हर्रे, ब्रेवो, ये होते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. कोटेशन मार्क होती है टू शो द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर. किसी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स जब हमने दिखाया तो कोटेशन मार्क होता है. इसमें स्टार्ट में भी 2 कामास होते हैं, लास्ट पे भी. द मैन सेड,
The man said, I would be there in a jiffy. यहाँ पे क्या लगाए हैं? कोटेशन मार्क. स्टार्ट में भी कॉमास, लास्ट में भी. Commas begin, commas close. To show the titles of songs, poems, books, magazines, etc. Now, 10th part. Brackets or the parentheses. Short and long parentheses are frequently closed in brackets. For example, it will give us a better opinion of the Scotch clergy and almost of the Scotch nation. If that were possible while we live. To give additional information, for example, the World War II ब्रैकेट में लिखा है 1939 to 45 took the lives of many people. इनको किस में रखा है? ब्रैकेट इसमें. इसके बाद है डैश. डैश कहाँ पे हम डालेंगे जब हमें पंक्चुएशन देखनी हो और कोई भी मैसेज लिखते या कोई भी पैसेज लिखनी हो, कुछ भी लिखना हो, तो कहाँ पे हमें किस तरह से पंक्चुएट उसको करना है. डैश इज अ मार्क ऑफ सडन और abrupt change in the grammatical structure of a sentence to indicate that something is left unfinished. डैश वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे डैश इज मार्क ऑफ सडन और abrupt change in grammatical structure of a sentence to indicate that something is left. के कुछ थोड़ा सा भी रह गया है, कुछ रह गया है बाकी कहना. For example, you must keep yourself in hand tonight, Salim said to Javed. The prince is here and फिर इधर डैश डाला है लेकिन पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है. डैश इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर अ लिस्ट. Before or after a list. For example, the noblest men of the world preached non-violence dash Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह. को बीच में क्या डाला यहाँ पे? डैश. C part. It is used to indicate some explanation, comma, repetition, addition or afterthought. For example, look at these books or look at these boots dash 11 pairs of boots. Dash is frequently used to indicate intentional suppression of words. For example, the prince was staying incognito at the dash फिर hotel for some time. It is used to indicate a pause of suspense. For example, dear, I call upon you both to. I think that is the course, Mr. Shahid. फिर आते हैं हम हाइफन पे. The hyphen. The hyphen is used in certain compounds. For example, half crown, brothers, in-law, brother-in-law, scarecrow. बीच में डैश डालते हैं, इसको बोलते हैं हाइफन. छोटा सा डैश से ही छोटा होता है. When a word is divided at the end of a line, hyphen is used to indicate the division. For example, God helps those who help themselves. To err is human. To forgive is divine. इसके बीच में हम ये टोटल डैश डालते हैं तब जाके कंप्लीट होता है सेंटेंस. Ellipsis. When in the middle of a question a part is omitted or the speaker wants to say something more but is not presented. For example, I went there, met him, and after that.
डैश डैश डाला है, फिर फाइनली आई केम टू माई हाउस, इसने लेकिन इसमें पूरा फिर इसका मैन इन द मिडल ऑफ ए कोटेशन ए पार्ट ऑफ ए omitted और द स्पीकर वांट्स टू से समथिंग मोर, कुछ का ख़त्म रखना, कुछ ओमिट कर दिया और कुछ कहने वाला अभी और कुछ कहना चाहता हो, उसको एलिप्सिस कहते हैं। तो बेटा प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने याद रखा होगा कि अगर कोई पार्ट आपको आ जाए एग्ज़ाम में कि पंक्चुएशन करिए इसकी, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप अच्छे से अब समझ गए होंगे और आप उसको पंक्चुएट करके दे सकते हैं।